नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई RRJ आप सभी का स्वागत करता हूं RRJ इन्फो चैनल पे। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास रहना भी चाहिए। और आप जहां कहीं भी रहते हो वहां पे जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते रहना भी चाहिए। दोस्तों, आप मेडिकल शॉप ओपन करना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर का बिजनेस रन करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आएंगे रिगार्डिंग मेडिकल स्टोर के बारे में, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन ऑन ऑल थिंग्स। तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, इसीलिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे मेडिकल शॉप का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सही सोच रहे हैं, करिए। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आता है, प्लेस, एरिया, डॉक्यूमेंट कौन कौन लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे एरिया, बिकॉज एरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी बिजनेस में कितना भी एरिया चलता है, लेकिन मेडिकल शॉप के लिए आपको पर्टिकुलर 120 स्क्वायर फीट का वो एरिया चाहिए। उससे कम हुआ तो आपका अप्रूवल रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो अप्रूव नहीं होगा। तो 120 के ऊपर चाहिए, 120 स्क्वायर फीट अबाउ, नॉट बिलो। आया समझ में आपको? और जो एरिया है उसके ओनर के साथ आपको 5.5 मतलब 5.5 साल का एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, रेंट एग्रीमेंट करते समय लाइट बिल के ऊपर का जो एड्रेस है वो 7/12 जो आप डॉक्यूमेंट्स लेंगे उस प्लेस का सारा मैच होना चाहिए, कहीं 19-20 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है कि 7/12 जो लिया था उस पर एड्रेस क्या है, लाइट बिल के ऊपर एड्रेस क्या है। कभी कभी क्या होता है कि लाइट बिल ना पापा के नाम पे होता है, बेटे के नाम पे होता नहीं है, और पापा एक्सपायर हो गए होते हैं, लेकिन बेटा क्या करता है, उन्हीं के नाम पे वो लाइट बिल चला रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है, यहाँ पे बेटे के नाम से ही लाइट बिल चाहिए। तो वो आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, वरना DI आपको बताएंगे वापस कि यहाँ पे ऐसा ऐसा नाम चेंज है, इसको प्रॉपर वे में करके लो। तो उससे अच्छा आप पहले से ही करवा के ले लीजिए। लाइट बिल भी उसी इंसान के नाम से होना चाहिए जिस इंसान के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं। कन्फ्यूज़न क्लियर? वरना ऐसा होगा, एग्रीमेंट किसी और के साथ कर रहे हैं, पिताजी हैं नहीं, पिताजी एक्सपायर हो गए, और आपने एग्रीमेंट तो उनके साथ किया ही नहीं था, तो वहाँ पे नाम मैच होगा नहीं। तो आप एग्रीमेंट, इन शॉर्ट को तो आप एग्रीमेंट उसी के साथ करिए जिस इंसान के नाम पे लाइट बिल है और 7/12 है, एंड ऑल थिंग्स है। पिक्चर क्लियर हो गया आपका? डाउट क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं कि और डॉक्यूमेंट्स किसके किसके लगते हैं। तो यहाँ पे फ्रिज का बिल लगेगा कंपलसरी, और वो भी फर्म के नाम पे, जो भी आप नाम देना चाहते हैं मेडिकल शॉप का, उस नाम से वो बिल होना चाहिए, क्योंकि वो भी क्रॉस वेरिफिकेशन में आता है, वो भी क्रॉस चेक किया जाएगा। इसीलिए आप जो फ्रिज लेते हैं उसका जो बिल होगा वो जिस मेडिकल नाम से आप ले रहे हैं वो मेडिकल का नाम वहाँ पे मेंशन होना चाहिए उस बिल के ऊपर। आपका नाम मेंशन नहीं होगा। जो नाम आप डालने वाले हैं, मान लीजिए XYZ मेडिकल शॉप, तो XYZ मेडिकल शॉप के नाम से ही फ्रिज का बिल आएगा, ना कि आपके नाम से आएगा। कन्फ्यूजन क्लियर? एनी डाउट? अब यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कैसा होता है कि इन्वेस्टमेंट ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेस पे ओपन कर रहे हैं। बड़ा है एरिया, आपका 500 स्क्वायर फीट है, तो उस हिसाब से जितना रैक बढ़ेगा उतना कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि रैक की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस हिसाब से आपका खर्चा बढ़ेगा। बाकी मेडिसिन और ऑल थिंग वो आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप सेल्फ डिपेंड, मतलब किसी कॉर्नर में, किसी चौक में, किसी बिग प्लेस पे ओपन कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर आप डॉक्टर अटैच मेडिकल शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आप डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है, तो डॉक्टर के जो जो प्रिस्क्रिप्शन आएंगे वो तो मेडिसिन आपको रखनी ही पड़ेगी, और जो बाकी का क्राउड होगा अगर वो मेडिसिन आपसे मांगते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल करना पड़ेगा। तो इसीलिए एरिया, प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि वहाँ पर क्राउड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि खाली बस आप फुल्ली डॉक्टरों के ऊपर ही डिपेंड रहे। मैं तो यही कहूँगा कि अगर हाँ डॉक्टर MBBS MD एंड ऑल थिंग्स हैं तो आप डिपेंड रहिए, लेकिन अगर डॉक्टर BAMS और BHMS है तो आप फुल्ली उनके ऊपर डिपेंड ना रहें, क्योंकि समवेयर वो कभी प्रिस्क्राइब करेंगे तो कभी नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इस हिसाब से आपको भी मैनेज करना पड़ेगा, और आप डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि सर प्रिस्क्रिप्शन दीजिए ना दीजिए ना। वो जैसे एज़ पर रिक्वायरमेंट वो देते रहेंगे आपको प्रिस्क्रिप्शन। कन्फ्यूज़न क्लियर? एरिया, प्लेस, डॉक्यूमेंट और इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताया था, तो मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर रहा हूँ कि शायद इन्वेस्टमेंट आपका 5 से 10 लाख के आसपास पहुँच जाए, अगर आप खुद मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना होते हुए करने वाले हैं। अगर डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है तो अंदर बिलो 5 लाख के अंदर हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों? और दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूज़न एक रहता है कि फार्मासिस्ट, मैं फार्मासिस्ट नहीं हूँ, तो क्या मैं वो मेडिकल शॉप ओपन कर सकता हूँ? तो यस, बिल्कुल आप ओपन कर सकते हैं। बस यहाँ पे आप रहेंगे प्रोप्राइटर, और लाइसेंस किसी और बंदे का रहेगा, उसको आपको ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी रखना पड़ेगा, और
उसको आपको बताना पड़ेगा कि जब कभी भी जॉब रिज़ाइन करने वाले होगे उसके 2 महीने पहले मुझे बता देना, क्योंकि अगर वो आपको 2 महीने पहले बता देगा तो आप दूसरा बंदा अपॉइंट कर लेंगे। अगर वो इमीडिएटली बता पाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डीआई भी नहीं निकालते हैं, रिमूव नहीं करते हैं लाइसेंस जब तक दूसरा कोई अटैच नहीं होता है। तो इसीलिए पहला आपको अटैच करना पड़ेगा, फिर वो रिमूव होगा। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि मेडिकल शॉप बंद हो गया है, ये हो गया है, तब उस केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके बिना परमिशन के वो बंदा लाइसेंस रिमूव नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उसको भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो, उसको बोल दीजिए कि 2 महीने पहले भाई बता देना कि तुम जॉब रिज़ाइन करने वाले हो, तो मैं दूसरा फार्मासिस्ट देख लूँ, ढूंढ लूँ। आया समझ में आपको? कन्फ्यूज़न क्लियर? अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं तो आप भी मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं, बस रेंट के ऊपर बंदे, मतलब रेंट इन द सेंस ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी आपको बंदे अपॉइंट हायर करने पड़ेंगे। 1-2 कहीं कहीं पे 2 लाइसेंस लगते हैं, कहीं कहीं पे 1 लगता है। वो आपके एरिया के हिसाब से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उस हिसाब से आप एक्शन लीजिएगा और उनको जो सैलरी होगी उस हिसाब से आप फिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट यहाँ पे आपको तो मार्जिन रेशियो 20% है, बाकी जनरिक का अलग होता है। बाकी आप उसमें और क्या एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। बहुत सारे मेडिकल शॉप ऐसे हैं जो बहुत बड़ा प्लेस ले लिया, बहुत बड़ा उनका एरिया है और उस एरिया में हाफ में मेडिसिन और हाफ में ग्रोसरी या फिर स्टेशनरी या फिर फोटोकॉपी, जीरोक्स कॉपी, वो भी चल रहा होता है। वहाँ बंदे लगा दिए, वो उनका देख रहे हैं और इधर अपना मेडिसिन का भी देख रहे हैं। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर प्लानिंग करेंगे तो बजट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि मेडिकल शॉप के साथ साथ आप अदर बिजनेस में उसमें ऐड कर रहे हैं साइड में, तो आपका बजट बढ़ेगा। अगर आपके पास बजट है तो इन्वेस्टमेंट करिए, अगर नहीं है तो धीरे धीरे करिए, और अगर नहीं चाहते हैं तो ओनली फोकस ऑन मेडिकल शॉप, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। डॉक्यूमेंटेशन, प्लेस, एरिया, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल थिंग्स, और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे मेरे मेडिकल शॉप से रिलेटेड, तो देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी बिल्कुल करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ कीप वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।